साथियों, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों परीक्षा को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नोट्स पढ़ना ही काफी नहीं होता। जरूरी है कि आपके पास एक बेहद अच्छी टेस्ट सीरीज हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सको। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में। परीक्षा ऐप इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है जो कई भाषाओं में सपोर्ट करता है, जहां पर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनके लिए टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलती है। तो अगर आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट सीरीज वहां से ले सकते हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं या आप ले रहे हैं तो आप मेरे कूपन कोड STUDY50 को जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक के साथ, आप उसे यूज कर सकते हैं जिससे आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी आज ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपनी सफलता के लिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। इंडियाज वॉरियर्स आर्मी के चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह। इस क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, काफी लोगों ने कहा कि हमें सिलेबस से अपडेट किया जाए, सिलेबस बताया जाए कि सिलेबस क्या है। तो हम इस वीडियो के अंदर एनडीए के मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन ने अभी तक फ्री क्लास को ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन को जाके चेक करो, आपको वीडियो का लिंक और पूरे कोर्स की जानकारी है कि आप फ्री कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देर के। आप रेगुलर हमारी क्लासों को देख सकते हैं, बस याद रखिए कि हर एक चीज को नोट करते चलिए। क्लासें आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन नोट की हुई चीजों को आप वापस रिवाइज कर सकते हैं, तो नोट जरूर कीजिएगा। सिलेबस को भी आप नोट कर सकते हैं। एनडीए मैथमेटिक्स सिलेबस का एनालिसिस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैंने इस चैप्टर के मतलब सिलेबस का पूरा एनालिसिस अपने हाथ में जो पेज ले रखा है इस पर भी किया। मैं यहां से आपको यहां एक्सप्लेन करके सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक चीजों को आप डीपली समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैथ्स का जो सिलेबस है, हमने इस सिलेबस को 5 सेक्शन में या फिर 5 डिवाइडेशन में इसको डिवाइड किया है, बांटा है। पहला हमारा सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है अलजेब्रा, तीसरा जियोमेट्री, फोर्थ कैलकुलस और 5th स्पेशल चैप्टर। 5 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। ये मैंने पर्सनली इसको डिवाइड किया है। ये वही सिलेबस है जो आपका एनडीए के अंदर है दोस्तों। यही सिलेबस आपका नेवी का सिलेबस है, यही सिलेबस आपका एयरफोर्स का सिलेबस है। और ये सिलेबस बनता है 11वीं 12वीं यानी 11th और 12th के सिलेबस को कंबाइंड करने से। अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो एक ही बात कहिएगा कि 11th और 12th का सिलेबस ही उनका सिलेबस है। 11th 12th का सिलेबस को कंबाइंड कर दो, आपका वही सिलेबस बन जाता है। तो आप मेरी सुने ना सुने, बस इतना बात याद रखिएगा कि वही सिलेबस है। हम वही चैप्टर पढ़ते हैं जो 11th 12th में चलते हैं। ठीक है साथियों, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिटेल से हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक पूरी एक सेक्शन है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 4 से 5 चैप्टर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का, जो हमारे सिलेबस में, जहां से हमसे सवाल पूछा जाता है। यहां पर हमारे चैप्टर देखिए, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चैप्टर जो आता है वो एंगल आता है और टी रेशियो आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा पहला चैप्टर आता है इसके अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आप ले सकते हो यहां पे इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन, जो त्रिकोणमितीय असमीकाएं होती हैं या सर्वसमीकाएं होती हैं और उनके सॉल्यूशन। तो आप इसे कह सकते हैं इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन आपका दूसरा चैप्टर रहा त्रिकोणमिति का। तीसरा चैप्टर आप यहां से ले सकते हो दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। त्रिकोणमिति के चैप्टर में डिटेल से बता रहा हूं आपको।
4 नंबर अगर हम ले तो 4 नंबर हमारा आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। और 5 नंबर चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए वापस समझा देता हूं। हमने मैथ्स के सिलेबस को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है, पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा जियोमेट्री, चौथा कैलकुलस और 5वां स्पेशल चैप्टर। 5 सीरीज में पूरे सिलेबस को बांटा है। 11th और 12th का सिलेबस होता है। हमने चैप्टर को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया, बस रखा है अलग अलग हिस्सों में। त्रिकोणमिति में 5 चैप्टर हमारे आते हैं, या फिर आप ज्यादा भी बना सकते हो, और भी बन जाएंगे बनने को, लेकिन 5 ही हम लेके चलते हैं दोस्तों। पहला एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका पहली क्लास में ले चुका हूं, जिसके बारे में काफी डिटेल मैंने दे दी है। और अभी दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी जल्दी, या फिर अब तक हो चुकी होगी, तो आप साथ साथ क्लासों को देख सकते हैं। मैं सिलेबस टू सिलेबस चल रहा हूं, एक एक चैप्टर को हम एक दूसरे से जोड़ते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले, और रिवीजन भी कर लेंगे, इतना भी याद रखिए। दूसरा इक्वेशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस, जो सर्वसमीकाएं असमीकाएं होती है और उनके सामान्य या जनरल सॉल्यूशन होते हैं, वो हम यहां पे पढ़ने वाले। तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, आप त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ेंगे। चौथा हाइट एंड डिस्टेंस आप यहां पे पढ़ने वाले। 5वां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो आप यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो 5 चैप्टर हो गए। 11th 12th में यही सिलेबस है, और कुछ थोड़ा सा आगे का भी है। तो साथियों, पांचों को नोट कर सकते हो आप यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 5 चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। एनडीए, एफओस, नेवी, तीनों के लिए यही है दोस्तों। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट समझाऊंगा सारी चीजों को। चलिए अब दूसरी मैं बात कर लेता हूं अलजेब्रा के अंदर। अलजेब्रा देखिए, हर एक सीरीज, हर एक जो पार्ट है वो अपने अंदर बहुत बड़ा पार्ट है, ये कोई छोटा पार्ट नहीं है, और हर एक पार्ट अपनी अलग अहमियत रखता है। आपका सिलेक्शन में हर एक हिस्से का, हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंस अलग अलग रहेगी। हर पार्ट से आसान सवाल भी आते हैं और बहुत खतरनाक सवाल भी आते हैं, तो वो हम किस लेवल पर पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। अलजेब्रा के अंदर हम बात करें तो पहला चैप्टर हमारा आता है लॉग या लोगेरिथम, आप कह सकते हैं लघु गणक। दूसरा आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आता है। तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। पहला चैप्टर लॉग लघु गणक आता है, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तीसरा जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं तीसरा चैप्टर है। चौथा जो चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर आप कह सकते हो एपी, जीपी और एचपी, एपी, जीपी एंड एचपी आप यहां से कह सकते हो। 5 नंबर जो चैप्टर है इसके अंदर वो पीएनसी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय और संचय जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर। छठा जो चैप्टर है वो बाइनोमियल थ्योरम। देखिए चैप्टर का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, चैप्टर का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 नंबर जो चैप्टर है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए अलजेब्रा के अंदर, अलजेब्रा की सीरीज में हमारे पास 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है लॉग लघु गणक, दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, तीसरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं है, चौथा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है यानी एपी, जीपी और एचपी, पांचवा चैप्टर पीएनसी है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, और 6 चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय है। 7 नंबर सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय संबंध है हमारा 7वां चैप्टर दोस्तों। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर आपके अलजेब्रा की सीरीज में रखे गए हैं। 7 चैप्टर अलजेब्रा में काउंट होते हैं। ये पूरा सेम टू सेम सिलेबस तीनों के लिए है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एनडीए वाले हो, एयरफोर्स वाले हो, नेवी वाले हो, सभी के लिए भाई सेम सिलेबस है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सारे के सारे इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। चैप्टर मिटा दूं, अगली सीरीज पर चलते हैं। अब हम एक एक चैप्टर को मैं यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं कि भाई ये चैप्टर हमारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे और ये सिलेबस जो है हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अलजेब्रा की सीरीज भी आप समझ गए। अगला जो है हमारा वो है दोस्तों ज्योमेट्री। तो पहले ज्योमेट्री बता देता हूं। ज्योमेट्री भी आपको दिखने में छोटा लग सकता है,
अब ज्योमेट्री को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक होता है 2D और एक आ गया 3D। ज्योमेट्री में दो चलते हैं, 2D और 3D। तो 3D तो केवल एक ही हमारे पास एक पूरा चैप्टर होता है, तो वो चैप्टर हो गया 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। और 2D के अंदर अब हमारे पास अलग अलग चैप्टर हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पहला चैप्टर आता है 2D के अंदर। दूसरा हमारा आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, और अगला आता है सर्किल, और उससे जो अगला चैप्टर आता है वो आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, ये हमारे 4 चैप्टर 2D के अंदर काउंट होते हैं। ये हमारा कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला सारे इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, ठीक है, एक ही के अंदर। तो 4 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ये सर्किल, वृत्त, और कोनिक सेक्शन जो सांख्य परिच्छेद होते हैं हमारे, उनको काउंट कर लिया गया। 3D हमारा त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये हमारा इसके अंदर आ गया। तो ये ज्योमेट्री के चैप्टर हैं दोस्तों, 5 चैप्टर इसके अंदर काउंट हुए हैं। बाकी ये भी बहुत बड़ी सीरीज है। तो बाकी जब मैं ये सिलेबस चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे एक एक चैप्टर का फुल कंप्लीट वीडियो आपको दूंगा। जैसे अब हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, वैसे हम वहां पे इनको पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे एक साथ में। और जल्दी लाइव क्लासों की भी कोशिश कर रहा हूं, तो आप इनको नोट करते चलिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वो लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जरूरी है ना कि आप लोग भी हमें दिल खोलकर सपोर्ट करें। और सपोर्ट के लिए हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक मांगते एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बस इस वीडियो को, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट वीडियो लेकर आते रहें। अगला चैप्टर है कैलकुलस। तो कैलकुलस दोस्तों 2 हमारे हिस्सों में अपने आप बढ़ जाता है, एक समाकलन हो जाता है और एक दूसरा हमारा अवकलन हो जाता है। तो कैलकुलस के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट को, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट को, दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले लिमिट पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर dy/dx, एप्लीकेशन ऑफ dy/dx। ये हमारे चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं मैं आपके यहां पे, जो चैप्टर हमारे चलते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला है वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन भी 2 टाइप का होता है, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समाकलन 2 प्रकार का होता है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहां पे पढ़ेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय स्टैंडर्ड कर्व्स, जो भी है हमारा ये चैप्टर समाकलन का जो डायग्राम से हम पढ़ते हैं वो वाला चैप्टर है। जो भी चैप्टर है। अगला है हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अगला चैप्टर है, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए कैलकुलस के समाकलन, कैलकुलस के हमारा जो चैप्टर है उनको भी मैंने लिख दिया। अब एक बार वापस समझाता हूं आपको। हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की बात की, सेम टू सेम अलजेब्रा की बात की, ज्योमेट्री की बात की, और चौथा जो हमारा सेक्शन है हमारा कैलकुलस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। लेकिन याद रखिए कभी भी आप एक पार्ट को अकेले को नहीं पढ़ सकते, अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को छोड़कर। हाँ, इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन सभी चीजें आपकी एक दूसरे में काम जरूर आएंगी। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जैसे कि आप नेचर की बात कर सकते हो, हम जो है वो हर एक चीज से जुड़े हुए हैं, नेचर हर एक चीज से जुड़ी हुई है। सेम टू सेम यही बात है भाई। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आएगी तभी आपको कैलकुलस बेहतर तरीके से आ पाएगा। तो किसी भी चैप्टर को हल्के में लेकर ना चलें। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासें चल रही हैं, अगर आप इन क्लासों को रेगुलर लेते हो, नोट्स बनाते हो, प्रॉपर समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कैलकुलस पढ़ने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अलजेब्रा में आपको समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये चैप्टर आगे चलेगा और इन्हीं के पूरा उपयोग इनके अंदर होगा, और तभी ये हमारे बढ़िया लेवल पे समझ में आ पाएंगी। तो एक एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक चैप्टर को समझते चलो और करते चलो। तो चैप्टर है लिमिट, डिफरेंशिएशन, हमारा एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहां पे एरिया एनक्लोज्ड बाई जो हमारा कर्व्स होते हैं उनके ऊपर, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे कैलकुलस के चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर भी आपने नोट कर लिए होंगे।
अगर अब हम बात करें हमारी लास्ट सीरीज के बारे में, लास्ट हमारी जो सीरीज है वो है स्पेशल चैप्टर। अब स्पेशल चैप्टर में भी बहुत सारे काफी चैप्टर हैं, तो इसके अंदर मैं जो चैप्टर रखे हैं वो है, देखो हमारा पहला डिटर्मिनेंट है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है मैट्रिक्स। पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट सारणिक, दूसरा मैट्रिक्स यानी जो हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव होता है। तीसरा जो चैप्टर है वो है वेक्टर सदिश होता है। चौथा जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है हमारा। पांचवा जो चैप्टर है वो हमारा स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स, तो ये हमारे स्पेशल चैप्टर्स के अंदर, स्पेशल चैप्टर में चैप्टर ऐड किए गए। डिटर्मिनेंट जो आप आसानी से समझ सकते हो और बहुत बढ़िया चैप्टर है। मैट्रिक्स दोनों कनेक्टेड है। वेक्टर बिल्कुल अलग है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, पहले बीच में लास्ट में एंड में कभी भी। प्रोबेबिलिटी ये बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, बहुत शानदार है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं और कंफर्म आता है। ऐसे स्टैटिक्स आसान है, छोटा है, कभी भी समझ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों के सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे मदद मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑन कर ले, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इस चैनल की मदद से दोस्तों अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बना सकते हो, इतना आप विश्वास रख के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, मेरे फ्री कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं आप नीचे दी गई जानकारी से। और हाँ, परीक्षा ऐप जिसकी जानकारी सबसे पहले शुरुआत में दी गई थी, जो एडवर्टीजमेंट था, आप उसको भी चेक कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा ऐप काफी अच्छा ऐप है दोस्तों, इस पर काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो अपने लेवल पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे साथियों।